नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद और हमारे साथ हैं राकेश सर। आइए जानते हैं जिस प्रकार से लॉ फेस्टा 2024 हो रहा है सीपीजी कॉलेज में, क्या कुछ इसके बारे में बता रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानविंद जी। जो लॉ फिएस्टा जो चंद्र प्रभु जैन का जो ये प्रोग्राम है, ये इनका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम है जी जी। एंड दिस इज अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। जी यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये सारी एक्टिविटी कराते हैं जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इनके लिए मूड कोर्ट का आइटम है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री आई वॉज बीइंग टोल्ड कि 43 इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। एंड मूड कोर्ट एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे कि एक फिक्सियस प्रॉब्लम दे करके स्टूडेंट को जैसे कोर्ट में आर्गूमेंट होता है उसके बारे में सिखाया जाता है कि आपको कैसे आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड फैक्ट्स होता है। उस फैक्ट में आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आप यू कैन नॉट ऐड इन अ सिंगल वर्ड्स। तो जो एक लिमिटेड फैक्ट दिया गया है उसके बेसिस पर आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, जजेज उसे अंडरलाइन क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह से एक्चुअली दे आर लर्निंग कि हाउ दे हैव टू डू थिंग्स इन एक्चुअल कोर्ट रूम थिंग। तो मूड कोर्ट इनका एक एक्टिविटी है। दूसरा, इस बार इन्होंने जो टेक्निकल सेशन रखा है उसमें पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए, उसमें इन्होंने जो सोशल वेलफेयर इश्यूज है सोसाइटी के लिए उसको थीम बनाया है। क्योंकि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में वी हैव द डिटेल प्रोविजंस कि स्टेट को सोशियो इकोनॉमिक रीजनरेशन के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक गवर्नमेंट ने उस पार्ट को कंसिस्टेंटली ओवरलुक किया जी, जिसके चलते आज हमारे सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आप चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि एआई का प्रयोग करके सोशल मैनेजमेंट। देखिए, एआई में जो एआई के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एआई क्या है जो डेटा पे काम करता है, उस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का डेटा बैकग्राउंड में फीड किया गया है। अगर बैकग्राउंड में जो डेटा फीड किया गया है इफ़ दैट इज़ नॉट ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड, तो फिर एआई तो आउटकम उसी तरह से देगा ना। और जो सोशल इशू है उसमें एआई कैन डू नथिंग, क्योंकि हमारा जितने भी सोशल एविल है इट इज़ समथिंग विच इज़ हैविंग द बैकिंग ऑफ द कस्टमरी प्रैक्टिस। हमारा जो रिचुअल है, प्रैक्टिस है, उसके बेसिस पे हम उसको जस्टिफाई करते हैं। आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो शुरू से टाइम मॉड्यूल से पहले नारी को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिया जाता था हमारी सोसाइटी में, कहा था यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। लेकिन मुगल टाइम से लेके आज तक ग्रेजुअली क्या हुआ कि विमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में ग्रेजुअली डिग्रेड किया है जी। आज यू हैव द सिस्टम ऑफ डॉरी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, चाइल्ड मैरिज का इशू है, सती का एक इशू था हमारे सोसाइटी में, विडो रीमैरिज का इशू है एंड और इस पे बहुत सारे लॉ भी बने हैं। लेकिन जो समटाइम अगर आप पूरे जो लेजिस्लेटिव अप्रोच है उसको आप एनालाइज कीजिए, जो पॉलिसी अप्रोच है उसको एनालाइज कीजिए एंड जुडिशियल अप्रोच में भी यू विल फाइंड द इनकन्सिस्टेंसी। एक फेमस केस है नरगिस मिर्जा का, नरगिस मिर्जा से एयर इंडिया, जिसमें एयर होस्टेस रिलेटेड केस था। मैं उस केस का एग्जांपल देना चाहता जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर विमेन इफ दे गेट मैरिड एट say age of 23 and 24 years, then there is every chance that her marriage will be successful, and it will also help the state in the controlling the population explosion, family planning. तो इस सोशल इशू में यहाँ पे एआई आपको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे क्या जरूरी है कि एक सोसाइटल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। सोसाइटी में अगर हम बच्चे को इनलाइटन करते हैं, बच्चे को अवेयर करते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है, कैसे एड्रेस किया जाए, जब तक सोसाइटल माइंडसेट चेंज नहीं होगा ये जितने भी सोशल एविल है इट कैन नॉट बी एजुकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी जी। सो इसके लिए प्रोएक्टिव है। और इसके लिए जो मेरा तो जो मानना अपना पर्सनल व्यू ये है जी कि अगर आप वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनका सोशल रीजनरेशन करना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ पे एम्फेसिस देना पड़ेगा जी। एक तो इनका एजुकेशन और दूसरा है इनका एम्पावरमेंट। जिस दिन एजुकेशन और एम्पावरमेंट वुमेन के हाथ में रहेगा हमारा सोसाइटी अपने आप ऊपर मूव कर जाएगा। हालांकि लड़कियां सारे जितने भी प्रोग्राम देख लीजिए सब में एवरीवेयर टॉपर इज फ्रॉम गर्ल्स स्टूडेंट्स, सो दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर जस्ट पुशिंग, बट स्टिल दे आर फेसिंग फ्रॉम द सो मेनी ऑब्स्टेकल्स। और उसमें वी हैव टू फैसिलिटेट, वी हैव टू सपोर्ट देम। इफ वी प्रोवाइड द हेल्पिंग एंड नेचुरली वी विल हैव सो मेनी पर्सन्स हु विल कम फॉरवर्ड
जी जी बिल्कुल। सीपीजी कॉलेज ये छठा साल है लॉ फेस्टा का, क्या कुछ कहेंगे क्या? देखिए सीपीजे कॉलेज को तो मैं उस समय से जानता हूँ जब इसका इंसेप्शन हुआ था। जी मैं उस समय जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उस समय आई वॉज द कन्वीनर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, और उस समय और आज के डेट में यू कैन फाइंड द सी चेंज। यहाँ पे कंसिस्टेंटली एकेडमिक इन्वायरमेंट जो था वो समहाउ इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे यू विल फाइंड द कंसिस्टेंसी इन द फैकल्टी एंड द सीपीजी परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स। Here, in fact, all the institution is also giving the good ranking. So CPJ जो है gradually is coming up, and you cannot, as far the law program is concerned, the law institute is concerned, you cannot judge the institute in just 2-3 years. You have to give their times, and now they have taken their times. Now they're excelling. So my best wishes CPJ. I hope that it will keep performing future also. जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. जी आगे दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ राकेश कुमार जी, जो खास बता रहे थे कि जिस प्रकार से कॉलेज यहाँ लॉ फेस्टा होता है उसका अलग इम्पोर्टेंट है और छात्रों के व्यक्तित्व विकास में अलग तरह से ये कार्य करता है। हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।